स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीत। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आपको प्रीवियसली जो मैंने 2 वीडियोस ओरिएंटेशन पे प्रोवाइड की थी, दैट इज द ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पार्ट 3 जो है आपको समझ आएगा। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओरिएंटेशन इन substituted benzene। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया था कि जो ग्रुप्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है, तो हमने मोनो सब्स्टिट्यूटेड ही किया था कि एक ही ग्रुप लगा हुआ है। सो उसके विद रिस्पेक्ट टू कि जैसे अगर आपके पास Cl ग्रुप लगा है या हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, सो दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो या तो ऑर्थो पोजिशन पे आएगा या फिर पैरा पोजिशन पे आता है। तो वो हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो यहाँ पे होगा दैट इज द डाई सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास फिर थर्ड ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ अ थर्ड ग्रुप। तो तीसरा ग्रुप जो है वो कहाँ पे आएगा? ऑलरेडी अगर जो है बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिर किसकी चलेगी? क्या वो ऑर्थो पैरा की चलेगी या मेटा वाले की चलेगी? अगर दोनों ही ऑर्थो है तो उन दोनों में से किसकी चलेगी कि हाँ मेरे विद रिस्पेक्ट टू थर्ड ग्रुप आएगा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसके लिए बहुत जरूरी है आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की जानकारी हो। तो सबसे पहले आप ऐसा करो कि ये 2 मैं आपको सीरीज लिखवा रही हूँ, वो आप नोट कर लो कि आपको पता हो किसका कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और किसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो जरा लिखिए यहाँ पे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर आप लोगों ने ये चीजें लर्न कर ली तो फिर आपको इजी हो जाता है ग्रुप्स का के बारे में ये जानना कि थर्ड ग्रुप कहाँ पे आएगा। सो ये आ गया मेटा डायरेक्टिंग, इस साइड मेटा डायरेक्टिंग चलेगा। सो यहाँ पे लिखिए O नेगेटिव, देन वी हैव अमाइड NH2 अगर प्रेजेंट है, OH है रिंग पे, देन OCH3, देन वी हैव NHCO CH3। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ I, देन वी हैव आयोडाइड के बाद ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, जितने भी आपके हैलोजन है, फ्लोराइड। सो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें हैलोजन्स होते हैं या हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और इधर आपके पास ये वाला एल्कोक्सी ग्रुप भी हो सकता है। तो फिर उसके विद रिस्पेक्ट टू आपको इंट्रोड्यूस कराना होता है। तो ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैं, वो हमने लिख लिए हैं। आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, अगर आप अमाइड NH2 ग्रुप और OH को कंपेयर करते हो तो ज्यादा किसका है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? तो NH2 का है। वो हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स में कि किस तरह आपको थर्ड ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। उसी तरह आप लिखिए मेटा डायरेक्टिंग का जो इन्फ्लुएंस है सबसे ज्यादा ट्राई मिथाइल अमीन्स हो गए आपके पास, देन नाइट्रो है, देन साइनो ग्रुप्स हो गए, नाइट्रो साइनो, देन सल्फोनिक SO3H, देन वी हैव एल्डिहाइडिक ग्रुप्स, और लीस्ट आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का। तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गई। इसको पहले आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो, फिर आप अपनी नोटबुक्स पे इसको नोट कर लेना। सो ये क्लियर हो गया। तो अब जो हमारे पास ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन कहाँ पे ग्रुप आएगा? मॉलिक्यूल जो रिंग है अपने आप को किस तरह ओरिएंट करेगी, कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनाएगी, सो दैट इज द ओरिएंटेशन। सब्स्टिट्यूटेड ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है, जहाँ वो ऑर्थो पैरा होंगे, या हो सकता है दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, या हो सकता है एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो एक मेटा डायरेक्टिंग हो। सो इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड ग्रुप। सो कहाँ पे हमारा थर्ड ग्रुप आएगा? तो दैट डिपेंड्स नॉट ओनली कि हमारे ग्रुप्स कौन से हैं, ऑर्थो पैरा है या मेटा डायरेक्टिंग है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कि स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी पड़ती है, अगर उस ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह लग रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। सो हमारे पास उस हिसाब से जो है ऑर्थो पैरा जो है प्रोडक्ट्स बनते हैं या मेटा प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो थर्ड ग्रुप है वो उस पोजीशन पे आता है। तो जैसे एक आपको क्लियर पहले कर लो कि कुछ फैक्टर्स जो मैं बता रही हूं इनको नोट कर लो। जैसे स्टेरिक इफेक्ट हो गया, स्टेरिक इफेक्ट, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब पता है कि दूसरा, अगर यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है, सपोज कर लो यहाँ कोई ऑलरेडी, क्योंकि हम डाई सब्स्टिट्यूटेड कर रहे हैं तो ये कोई ग्रुप है A और B जो रिंग पे लगे हुए हैं, ये थर्ड ग्रुप ने आना है,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, ये सपोज कर लो हम लेके चलते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। अब थर्ड ग्रुप ऑब्वियसली अगर इसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ज्यादा है तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आएगा ना। तो अब ये भी कल्ला नहीं देख लोगे कि इसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। अगर ये ग्रुप बहुत ज्यादा बल्कि हुआ, ठीक है, बल्कि हुआ तो यहाँ पे आने में उसको दिक्कत होगी। जो सी ग्रुप होगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, तो वो कहाँ प्रेफर करेगा कि मैं यहाँ पे चला जाऊं, यहाँ पे मुझे जो है हिंड्रेंस ना मिले। सो जितना साइज जो है लार्जर द साइज ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट इन द रिंग। सो जो ग्रुप्स लगे हैं अगर उनका जितना ज्यादा साइज होगा तो उतना ही आपने याद रखना है स्मॉलर द अमाउंट ऑफ ऑर्थो प्रोडक्ट। तो ऑर्थो प्रोडक्ट प्रेफर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ऑर्थो पे अगर आएगा बेचारे को तो हिंड्रेंस ही बड़े, धक्के ही बड़े बजेंगे उसको, ठीक है। तो वो इसलिए कहाँ पे प्रेफर करता है, यहाँ पे। ये देखो इधर से सारा खाली है तो यहीं पे आएगा ग्रुप ये वाला, ठीक है। उस केस में आपका ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो बड़ा ही कम रेशियो में बनता है, ज्यादा रेशियो में पैरा प्रोडक्ट बनता है। ऑल्दो वी हैव टू पोजीशन, आपने कंसेप्ट में भी सुना भी होगा, ऑर्थो पैरा रेशियो यही होता है। ऑर्थो पैरा रेशियो का मतलब हो गया कि देखो दो हमारे पास ऑर्थो पोजीशंस होती हैं रिंग में और एक हमारे पास पैरा पोजीशन होती है रिंग में, फिर भी हमारे पास पैरा प्रोडक्ट ही क्यों ज्यादा बनता है कई बार। उसका यही कारण है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो आ जाते हैं, हमें देखने पड़ते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी पड़ती है। अगर ग्रुप पहले ही इतने ज्यादा लार्ज है, जो पहले ही उस पे रिंग पे लगे हुए हैं, तो हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है बेचारा कभी भी ऑर्थो पोजीशन पे नहीं आएगा, वो पैरा पे ही जाएगा। तो इसलिए वहां पे ऑर्थो पैरा रेशियो अगर आप देखोगे तो पैरा प्रोडक्ट इज मोर। सिमिलरली अगर जो आने वाला ग्रुप है, ठीक है, अगर ये आपकी रिंग है, ये तो बेचारे चलो छोटे छोटे हैं, इतने ज्यादा सपोज बल्कि नहीं है ए बी, पर अब इलेक्ट्रोफाइल का साइज बड़ा हो गया। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल बड़ा होगा तो वो भी अब यहाँ थोड़ी आएगा, यहाँ थोड़ी पंगा लेगा ऑर्थो पे आने का, वो कहाँ प्रेफर करेगा, पैरा पे जाने का। तो याद रखना, लार्जर द साइज ऑफ ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द रिंग एज वेल एज लार्जर द साइज ऑफ इनकमिंग ग्रुप जो आने वाला ग्रुप है, अगर उसका साइज भी बड़ा हुआ तब भी हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, पैरा वाला। उस केस में हमारे पास जो और दो प्रोडक्ट है उसकी रेशियो कम हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे पास एल्काइल बेंजीन का केस देख लो, एल्काइल बेंजीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ ऑर्थो, परसेंटेज ऑफ पैरा प्रोडक्ट, और इनकी हम निकालें ऑर्थो पैरा रेशियो, तो जैसे टॉलोइन क्या होता है, जब बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो, कौन सा ग्रुप है, CH3। और अब हम ये क्या करते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, इसकी चेन को थोड़ा बड़ा करते जाते हैं, ग्रुप को थोड़ा बल्कि बना देते हैं। तो ये केस ले लेते हैं इथाइल बेंजीन का, और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन का केस ले लेते हैं, ऐसे लिख लो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। और फिर उसके बाद ले लो टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल तो पता ना, 2 मिथाइल ग्रुप, जब आपके पास यहाँ से एक H निकाल दो, ठीक है, C6H5CH3, ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल आ गया। फिर उसके बाद ले लो आप केस टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का। टर्ट ब्यूटाइल मतलब एक और H निकाल दो एंड वी हैव 3 मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे हिंड्रेंस कम है, अगर थर्ड ग्रुप आएगा, ठीक है, थर्ड आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो वहां पे उस केस में आपके पास हिंड्रेंस कम है, तो और दो प्रोडक्ट आपके पास नियर अबाउट 58.5% बनता है। ये 45 इस केस में, ये 30। जैसे जैसे आपने वहां पे हिंड्रेंस इंट्रोड्यूस कर दी, वहां पे ग्रुप जो है बड़े कर दिए, लार्ज कर दिए, तो इनकमिंग ग्रुप जो है उसको डिफिकल्टी हो रही है ऑर्थो पोजीशन पे आने की। सो दैट्स वाई ये देख लो, आप इस डाटा से क्लियर कर सकते हो कि क्या बढ़ रहा है हमारे पास, पैरा प्रोडक्ट की रेशियो बढ़ रही है, ठीक है, बट ऑर्थो की कम हो रही है, ठीक है, परसेंटेज। सो दैट लीड्स टू द डिक्रीज इन परसेंटेज ऑफ ऑर्थो पैरा, जो आपके पास रेशियो है उसकी रेशियो कम हो रही है। ये देखिए, दिस इज द डाटा ऑफ अल्काइल बेंजीन। सो लार्ज करते जाओगे ये ग्रुप, ऑर्थो प्रोडक्ट भी क्या होता जाएगा, ये देखो यहाँ टर्ट का मैच करो, इट इज 15.8, ठीक है, बट ये बढ़ गया,
जिसकी वजह से रेशियो कम होगी, ऑर्थो पैरा रेशियो। अब इसी तरह हमारे पास और भी, जैसे मैंने बोला है, आपको फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट है, जैसे कोई हो गया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो गया। अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो आपको पता है कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे उसका इफेक्ट ज्यादा लगता है। अगर वो माइनस आई हो तो डेफिनेटली उस केस में आपका इलेक्ट्रोफाइल भी ऑर्थो पैरा पे नहीं आता, वो मेटा पे आना प्रेफर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अराइल हलाइड्स है, अराइल हलाइड का केस ले लो, ठीक है, C6H5F फ्लोरो लगा दो एक बार, ठीक है, बेंजीन पे एक बार क्लोरो लगा दो, और एक हम कर लेते हैं ब्रोमो का केस। तो अगर आप इस डाटा को कंपेयर करोगे, ऑर्थो की परसेंटेज देख लेते हैं, पैरा की परसेंटेज देख लेते हैं, और फिर हम देखते हैं ऑर्थो पैरा रेशियो। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरो, अब डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे जैसे डाउन द जाओगे आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से माइनस आई इफेक्ट भी बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली हमारे पास इस केस में ऑर्थो से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर ये आपके पास बेंजीन पे फ्लोरो ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी जल्दी विड्रॉ नहीं होगी एज कंपेयर टू अगर फ्लोरो की जगह यहाँ पे क्या है, ब्रोमो। ये जल्दी विड्रॉ करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो उस केस में हमारे पास ऑर्थो पे इलेक्ट्रोफाइल आना प्रेफर इतना नहीं करेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस डाटा में आपको दिखाऊं तो ये देखो आपके पास ये रेशियो आ रही है। तो ये देखो ब्रोमो के केस में ज्यादा प्रेफरेंस कहाँ पे हुई, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, पैरा वाला। तो यहाँ पे रेशियो भी उसी हिसाब से क्या होगी, ये लो, ये रेशियो का आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, अगर वो ज्यादा प्रिडोमिनेट कर रहा है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, सो इनकमिंग ग्रुप वहां पे प्रेफर नहीं करेगा। क्लियर। तो ये सारी चीजें भी हमने जो है कंसीडर करनी है, तभी मैंने आपको ये कंसेप्ट भी साथ में ही पढ़ा दिया ऑर्थो पैरा रेशियो का, कि सिर्फ ये नहीं देख लेना ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है कि मेटा डायरेक्टिंग है, देख लो भाई उसकी स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना हो, वो ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ ना करके ले जाए ऑर्थो पोजिशन पे और आप अपना थर्ड ग्रुप वहां पे लगा दो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, आपने सारी चीजों को कंसीडर करना है, फिर हमने थर्ड ग्रुप को जो है वो इंट्रोड्यूस करना है। अब मोस्टली तो ज्यादातर कई बार उन्होंने जो ग्रुप दिए होते हैं वो हैलोजन्स होते हैं, मिथाइल होता है, ठीक है, मतलब एक एक वाले, ज्यादा मतलब बल्कि से नहीं दिए होते, ठीक है। तो इतना हमें सोचना भी नहीं पड़ता। तो चलिए अब हम करते हैं सारी एग्जाम्पल्स इसके रिलेटेड थर्ड ग्रुप इंट्रोडक्शन के लिए। उससे पहले सारा रिवाइज कर लो कौन से ग्रुप का इफेक्ट जो है वो ज्यादा है, तभी हम जल्दी जल्दी से सारी जो है एग्जाम्पल्स कर पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं हम ओरिएंटेशन के जो केसेस हैं हमारे पास। तो याद रखना है कि हमारे पास 4 केसेस होते हैं ओरिएंटेशन इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के। तो चाहे हमें कोई भी इनमें से दे दे तो हमें मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप इजीली अपना प्रोडक्ट प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो 4 केसेस में सबसे पहला आता है व्हेन बोथ ग्रुप्स दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, कि दोनों जो ग्रुप्स आपकी रिंग पे प्रेजेंट है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। दोनों ही ग्रुप्स जो है जहाँ मेटा डायरेक्टिंग है, या दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, यानी अगर एक ऑर्थो डायरेक्टिंग है तो दूसरा मेटा डायरेक्टिंग हो सकता है। फिर आप देखोगे कि थर्ड ग्रुप कहाँ पे आएगा। फिर लास्ट केस आता है कि जहां पे दोनों ही ग्रुप्स जो हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर वो क्या है, दे आर एट द मेटा पोजिशन, तो वो केस आता है। तो सबसे पहले जैसे आपको कुछ इस तरह से उन्होंने रिएक्शन जो है वो दी हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का पता हो। तो मैंने आपको सारी रिएक्शंस जो है इसी के ओरिएंटेशन से पहले जो एक वीडियो है उसमें करवा रखी हैं, उसको भी जरूर देखो, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने की है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, मर्क्यूरेशन। तो ये मैंने आपको करवा रखी है ऑलरेडी। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तभी आप जो है कंडीशन को रिकॉग्नाइज कर पाओगे जो उन्होंने आपको एरो पे दी होती हैं। तो जैसे यहाँ पे ये देखो, इस रिएक्शन में सबसे पहले आपने ये कंडीशन देख ली, ठीक है, Br2 Fe Br3 और साथ में किया हुआ है हीट। तो सोचिए कौन सी रिएक्शन है ये, हेलोजिनेशन, ठीक है। AlCl3 दिया हो सकता है, FeCl3 दिया हो सकता है, FeBr3 और साथ में आपको हीटिंग दिखी, हेलोजन दिखा, तो ये हेलोजिनेशन रिएक्शन है। स्पेसिफिकली ये कौन सी रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, ब्रोमिनेशन है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है उसमें,
बताया था हैलोजन में हेलोनियम आयन होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन अगर क्लोरीन दिया है आपको, सो आपके पास क्लोरोनियम आयन, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा दैट इज Br पॉजिटिव ब्रोमोनियम आयन। सो यहाँ पे अब दोनों जो ग्रुप्स हैं, सेकंड जो आपका काम करना है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है, रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल को रिकॉग्नाइज करो रिएक्शन के अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद ग्रुप्स की रिकॉग्निशन कर लो कि ग्रुप्स कौन से लगे हैं। तो यहाँ पे जो दोनों ही ग्रुप हैं, देखिए मिथाइल और NH2, सो दे आर कौन से ग्रुप्स हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, ये आपने दोनों, मतलब ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, बोथ ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब आप नेक्स्ट क्या देखोगे, थर्ड, किसका जो है आपके पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो भी ग्रुप्स हैं अगर मैटर डायरेक्टिंग होते तो इन्फ्लुएंस ज्यादा है। सो आपको मैंने इसीलिए सीरीज लिखवा रखी थी स्टार्टिंग में। सो CH3 और NH2 में बताइए किसका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो है इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है, दैट इज NH2 ग्रुप। तो आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू पोजीशंस मार्क करनी है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपके पास पैरा पोजीशन है वो तो ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो वहां पे तो ग्रुप नहीं आ सकता Br, तो कौन सी पोजीशंस पे आएगा, इन्हीं पोजीशंस पे। तो हमारा प्रोडक्ट इस केस में क्या हो गया, ये वाला NH2 CH3 Br। ठीक है, चाहे इस साइड लगा दो चाहे उस साइड लगा दो, नेमिंग सेम रहेगी। सो यहाँ पे आपके पास आ गया, ये आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू नेमिंग अगर करते हो, 3 ब्रोमो जो है आपके पास 4 अमाइनो टोलोइन। ठीक है, 3 ब्रोमो 4 अमाइनो टोलोइन। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल रिकॉग्नाइज किया, ग्रुप्स को देखा, फिर उसके बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है वो देखा। और हाँ, ये जरूर देखना है, फोर्थ अगर मैं यहाँ लिखूं कि ऑक्यूपाइड पोजीशन, द पोजीशन विच इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, यू विल नॉट इंट्रोड्यूस योर ग्रुप एट दैट पोजीशन। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लेते हैं, अब आप जरा ये लिखो और प्रिडिक्ट करो, वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है, खुद इसका प्रोडक्ट जो है आपने प्रिडिक्ट करना है। सो यहाँ पे मैं आपको देती हूँ नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन HNO3 एंड H2SO4। तो ये सबसे पहले आप देखो कौन सी हमारे पास आ गया, ये कंडीशन से आपको इलेक्ट्रोफाइल पता लग गया। सो विच इज द इलेक्ट्रोफाइल, दैट इज नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये आपने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब ये दोनों ग्रुप्स देखो कौन से हैं हमारे पास, दैट आर द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग मिथाइल का ज्यादा होता है इन्फ्लुएंस, कि क्लोरो ग्रुप का होता है। देखो सीरीज को, क्लोरो का आपके पास जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा है। तो चलिए हम मार्क कर लेते हैं पोजीशंस। तो ये आ गई ऑर्थो क्लोरो के विद रिस्पेक्ट टू, ये मेटा पोजीशंस होगी 2, और ये आपकी पैरा पोजीशन होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि हमेशा जो प्रेफरेंस दी जाएगी, क्लोरो का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है तो वो ज्यादा ऑर्थो पोजीशंस पे लगेगा। ठीक है, सिर्फ ये नहीं देख लेना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, अब हम नेक्स्ट कंसीडर करेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस भी। देखो यहाँ कितनी है ऑर्थो वाले पे, है ना, एक ये ग्रुप लगा है, एक ये ग्रुप लगा है। फिर सेकंड जो है इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरो का, वो भी ज्यादा ऑर्थो पे लगेगा। प्रोडक्ट ऑर्थो वाला भी बनेगा यहाँ पे, जैसे कि ये वाला CH3Cl, कौन सा हमने यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ढूंढा था, दैट इज नाइट्रोनियम आयन NO2। ठीक है, और हमारे पास पैरा प्रोडक्ट भी बनेगा। तो मैंने पोजीशन ऑलरेडी मार्क कर रखी है, नाइट्रो ये वाली पैरा पोजीशन, बट दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपका मेजर बनेगा, ये तो बहुत ही माइनर बनेगा। यहाँ पे देखो हिंड्रेंस ही इतनी ज्यादा है, ये आना यहाँ प्रेफर करता ही नहीं है ज्यादा। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपको मेनली बताना होता है ऐसी रिएक्शंस में, तो याद रखना दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सो इसकी नेमिंग कर लो, दैट इज योर 2-chloro-5-nitrotoluene। सो ये आपके पास आ गया। तो अब चलिए, अब आपने ये खुद ट्राई करनी है, मैं आपको कुछ रिएक्शंस दे रही हूँ, आप इसको नोट कर लो, और आपने कमेंट सेक्शन में आप आंसर जो है मेजर प्रोडक्ट का जरूर बताना कि कौन कौन से मेजर प्रोडक्ट जो है वो बनेंगे। तो ऐसा करो, इसकी आप सबकी जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये वाला A, देन B पे कर लो आप ClBr, और D प्रोडक्ट कर लो, रिएक्टेंट कर लो आप CH3OH। ठीक है, तो एक ही आप करके देखना सल्फोनेशन,
सल्फोनेशन करना है इसकी करना आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। और इसकी आप करके देखना नाइट्रेशन। तो आपको इसी से आपको इलेक्ट्रोफिलिक जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्लियर हो जाएंगी, मतलब दोबारा से रिकॉल कर लोगे कि कौन कौन सी होती है, और थर्ड ग्रुप इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट उसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी, जहां पे दोनों ग्रुप्स जो हैं हमारे क्या होंगे, दैट आर द मेटा डायरेक्टिंग। तो सीरीज को पहले लर्न कर लो फटाफट से, मेटा डायरेक्टिंग वाली जो मैंने आपको बता रखी है सीरीज। तो यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं नाइट्रो, NO2 NO2 सपोज यहाँ लगा देते, चलो। तो साथ में हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। तो कौन सी रिएक्शन है ये, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो यहाँ से पता लग गया RCl है तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफाइल होगा, दैट इज मिथाइल कार्बोकटाइन। मिथाइल कार्बोकटाइन आ गया। सो मिथाइल कार्बोकटाइन आपने रेकग्नाइज कर लिया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास आ गया कि हमने ग्रुप्स देखे, तो ग्रुप्स दोनों ही क्या हैं, दैट आर द मेटा डायरेक्टिंग। तो अब दोनों ही ग्रुप सेम है, तो हमें इन्फ्लुएंस देखने की जरूरत नहीं है कि किसका मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो सीधा आपने मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये पोजीशन मार्क कर लो, अगर इसको मैं कंसीडर करी हूँ और दो, ये आ गया और दो पोजीशन, और उसके बाद ये मेटा है, इसके विद रिस्पेक्ट टू ये मेटा आ रही है, ये पैरा आ रही है। इसी तरह यहाँ पे देखो ये नाइट्रो था और दो मेटा पैरा, तो यानी यही पोजीशन कॉमन आ रही है दोनों के विद रिस्पेक्ट टू। अगर आप देखोगे मेटा पोजीशन जो है एक ऑक्यूपाई है, ये देखो और दो मेटा पैरा, और इसके विद रिस्पेक्ट टू अगर देखोगे ये पोजीशन इसकी खाली है, ये वाली, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे आएगा, ये अगर NO2 है, ये NO2 है, तो आपका मिथाइल जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये देखो दोबारा से मैं बता देती हूँ, दूसरे कलरेशन के साथ इसको मार्क कर देते हैं एक बार। सपोज ये देखो, अगर आप ये वाला नाइट्रो ग्रुप ले रहे हो तो ये और दो पोजीशन आ गई, ये मेटा आ गई, ये पैरा आ गई, ठीक है। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू तो मेटा पोजीशन ऑक्यूपाइड है, तो फिर आप दूसरा नाइट्रो ग्रुप देख लो, तो दूसरे नाइट्रो ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू मार्क करो, ये और दो, ठीक है, ये मेटा, ये पैरा। तो ये देखो यहाँ पे भी एक मेटा ऑक्यूपाइड है, ठीक है, बट ये वाली पैरा जो है पोजीशन क्या है, वो खाली है, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन पे इसलिए मैंने मिथाइल ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल कर लो जिसमें दोनों ग्रुप ऐसा करते हैं, हम डिफरेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट इट COOH। सो बेटर है पेंसिल वगैरह के साथ मार्क करो, आपको पोजीशंस की क्लैरिटी हो। चलो अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ वही ब्रोमिनेशन, FeCl3 एंड दिस हीटिंग। सो ये कौन सी रिएक्शन आ गई आपके पास, हैलोजिनेशन। सो कौन सी, ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन में ब्रोमोनियम आयन। तो अब देखो फिर ग्रुप्स पे आ जाओ, COH एंड NO2। तो किसका मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ज्यादा है, दैट इज ऑफ नाइट्रो ग्रुप। तो इसके ही विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन देखो, और तो ये है मेटा पोजीशन, COH का तो मेटा इफेक्ट जो है वो कम होता है, ठीक है। हमारे पास जो ग्रुप है ब्रोमीन जो है वो कहाँ पे आएगा, तो नाइट्रो ग्रुप हमने यहाँ पे Br जो है एक ये मेटा पोजीशन पे लगा दिया, कि ये मेटा पोजीशन पे लगा दिया। अब ये दोनों ही मेजर प्रोडक्ट है, बट इसमें से भी अगर आप देखोगे तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ड्यू टू द स्टैरिक इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे इसके पास में जो ग्रुप अगर आपने यहाँ पे लगाया, यहाँ थोड़ा सा स्टैरिक हिंड्रेंस है, जबकि यहाँ पे स्टैरिक हिंड्रेंस कम है, तो इसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट आपने खुद ट्राई करना है इसका ये वाला रिएक्शन, और कमेंट सेक्शन में आपने इसका मुझे आंसर जो है वो बताना है। COH और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ SO3H, और आपको कंडीशन मैंने दी है दैट इज HgO COCH3। ग्रुप को रिकॉग्नाइज करो कौन सी रिएक्शन है, और फिर आपने उसका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इंट्रोड्यूस कराना है, तो ये प्रोडक्ट आपने प्रिडिक्ट कराना है। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने आप को और क्वेश्चंस दीजिए जिसमें आप मेटा ग्रुप ऑर्थो ग्रुप जो है वो यहाँ पे लगाओ और प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्ट करो। देन C पार्ट हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास जो दो ग्रुप्स हैं बेंजीन रिंग पे, दे हैव द डिफरेंट कैटेगरी को वो बिलोंग करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल OH है, NO2 है,
और यहाँ पे में दे देते हैं हम CH3Cl AlCl3 सपोज। और चलिए अब ये देखो, ये वाला जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है दैट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और आपके पास जो नाइट्रो ग्रुप है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। तो अगर आपके पास ऐसा केस आता है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किसके विद रिस्पेक्ट टू आपने इंट्रोड्यूस करना है, ऑलवेज गिव प्रेफरेंस, नोट कर लो, टू ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा को ही आपने जो है जो डायरेक्टिंग ग्रुप है उसको ही आपने प्रेफरेंस देनी है। तो आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप नहीं इंट्रोड्यूस करना, आपने इसके विद रिस्पेक्ट टू, यानी ये है ऑर्थो पोजीशन, पैरा इसकी ऑक्यूपाइड है, तो इसका मतलब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इस और इस पोजीशन पे ही आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कौन सी रिएक्शन है ये, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो आपके पास आएगा अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप आपने एक बार यहाँ पे लगा देना है CH3, और एक बार आपने इस वाली पोजीशन पे लगा देना है, दैट इज दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास वो केस जहां पे दोनों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है। अब इसी तरह आपने खुद ट्राई करना है। आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल, OH एंड NO एंड Cl सपोज NO2। चलो ये करना है जरा ट्राई आप, HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4 कंसनट्रेटेड, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा हीट। और आपने अब प्रोडक्ट जो है वो प्रिडिक्ट करना, पहले ग्रुप्स देखो, इलेक्ट्रोफाइल देखो, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा, फिर दोनों ग्रुप्स देखो और आप अपना थर्ड ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करना। अब ऐसे ही जैसे ये वाला कर लेते हैं एग्जाम्पल, CHOOH, सेम ही इसमें कंडीशंस दे देते हैं, HNO3, ठीक है, सेम ही ऊपर वाली कंडीशंस हैं। तो रिएक्शन कौन सी है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हमारे पास सॉरी दिस इज नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन आएगा NO2 पॉजिटिव, और NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये ग्रुप कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग। ये कौन सा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू पोजिशंस मार्क करो, ऑर्थो, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा, यानी यहाँ पे आएगा ग्रुप और आपका यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट जो मेजर आपके पास बनने वाले हैं वो है ये वाले, यानी अगर आपका नाइट्रो है, नाइट्रेशन करा रहे हो तो बनाने आपने सारे ही हैं, ठीक है, ग्रुप आपने यहाँ भी दिखाना है ऑर्थो पे, यहाँ पे भी दिखाना है, यहाँ पे भी। फिर आप नीचे परसेंटेज मेंशंस कर देना कि ये वाला जो ग्रुप होगा जब यहाँ पे आएगा ग्रुप आपका इस पोजीशन पे, वो थोड़ा माइनर बनेगा बिकॉज उस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। तो ये NO2 यहाँ लगा दिया आपने, OH, और एक आपका पैरा वाला प्रोडक्ट बना दो, ये आपका पैरा वाला NO2, ये आ गया आपके पास CHO एंड दिस इज OH। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो माइनर परसेंटेज होगी, नियर अबाउट 1% आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, और आपके पास बाकी प्रोडक्ट जो है इसके कंपैरिजन इनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों है, बिकॉज यहाँ पे देर इज़ अ स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो इसी तरह अब आप ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करना। देन D पार्ट अगर हम डिस्कस करें तो वो है जहाँ पे दो ग्रुप्स एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, दोनों ही ऑर्थो है और पैरा डायरेक्टिंग है, बट एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू मेटा पोजीशन पे है। तो ऐसा केस HNO3 H2SO4, तो नाइट्रेशन आ गई फिर से। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो उस केस में याद रखना जैसा मैंने बोला है, यहाँ पे इस पोजीशन पे बहुत ही कम चांसेस हैं आपके इलेक्ट्रोफाइल के आने के। तो यहाँ पे भी वही केस आ जाएगा जो मैंने अभी आपको समझाया है, ये मेटा पोजीशंस हैं, ये पैरा पोजीशंस हैं। तो अगर मैं इनका प्रोडक्ट लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो नाइट्रो यहाँ पे भी लिखेंगे हम, बट द परसेंटेज विल बी 1%। और हमारे पास दूसरा कौन से आएंगे प्रोडक्ट, द अदर दिस ऑर्थो पोजीशन, तो उसमें आपके पास यहाँ आता है NO2, तो ये प्रोडक्ट नियर अबाउट 37% होगा। और एक आपके पास पैरा वाला, सबसे ज़्यादा पैरा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, पैरा वाले प्रोडक्ट को, क्योंकि एक तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी कम है, दूसरा केस आ जाता है वहाँ पे इनका जो इंडक्टिव वगैरह इफेक्ट है वो भी कम लगेगा। तो नियर अबाउट 62% ये प्रोडक्ट जो है आपके पास बनेगा। तो ये आपने जो है 4 केसेस डिस्कस जो है अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं, अपने आप को एग्जांपल्स और ज़्यादा देनी है। ऑर्थो मेटा जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, और ऐसी जो है कुछ केसेस जहाँ पे दोनों ही ग्रुप्स जो है, चाहे वो ऑर्थो है और पैरा डायरेक्टिंग है और मेटा डायरेक्टिंग वो बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है, तो आपने ये लर्न कर लेना है कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। इफ़ येस देन डू कमेंट
in the comment section, and keep liking and keep sharing Chemistry Drive with Ravneet. Thank you so much for watching the video.